गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th कॉमर्स एवं आर्ट की इकोनॉमिक्स में हम अध्याय 19 में हमने इससे पहले क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था बेरोजगारी के कारण, है ना। तो बेरोजगारी के कारणों को हमने समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय। मतलब जो बेरोजगारी है उन्हें किस प्रकार। तो पहला इसमें दिया हुआ है सामान्य उपाय। ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी को दूर करने के विभिन्न उपाय हैं। इन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। तो इसे निम्न समूह में बांटा सकता है। पहला मतलब दिया गया है इसमें समान उपाय। समान उपाय क्या है, इन्हें समझते हैं। समान उपायों में वे उपाय सम्मिलित किए गए हैं जो भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया इसमें पॉइंट है विनियोग ढांचे में परिवर्तन। तो क्या होना चाहिए, तो विनियोग ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तो इसे समझते हैं। भारत में बेरोजगारी को दूर करने हेतु विनियोग ढांचे में परिवर्तन आवश्यक है। देश में आधारभूत उद्योगों में पर्याप्त विनियोग के पश्चात उपभोग वस्तुओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो विनियोग ढांचे में परिवर्तन मतलब जो पैसा विनियोग किया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, उस पूरे ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए, है ना। अभी क्या है कि पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है, नए नए उद्योग धंधे मतलब खुल रहे हैं, लेकिन उतने लोगों को वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना। क्योंकि ये जो उद्योग हैं ये कम मात्रा में रोजगार का सृजन कर पा रहे हैं। तो भारत में बेरोजगारी दूर करने हेतु विनियोग ढांचे में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ढांचा ही क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, है ना। देश में आधारभूत उद्योग मतलब जो क्या है, देश की आवश्यकता के जो उद्योग हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। आधारभूत उद्योगों में पर्याप्त विनियोग के पश्चात उपभोग वस्तुओं से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो मतलब इन उद्योगों को क्या करना चाहिए हमें, जो देश के लिए आवश्यक हैं ऐसे उद्योग जिनमें मतलब क्या बनती हैं, उपभोग की वस्तुएं बनती हैं, ऐसे उद्योगों को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में खोले जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कृषि एवं स्थानीय संसाधनों से संबंधित उद्योगों को, तो क्या है, इसके अतिरिक्त कृषि, ठीक है, कृषि एवं स्थानीय संसाधनों, स्थानीय जो संसाधन हैं इनसे संबंधित उद्योगों को ऊंची प्राथमिकता क्या चाहिए, दी जानी चाहिए। मतलब ऐसे उद्योग जो क्या है, कृषि से संबंधित हों, है ना, जो कृषि से जुड़े हैं, और स्थानीय संसाधन मतलब जो वहाँ लोकल में मतलब जो चीजें बड़ी सरलता से मिल जाती हैं, ऐसे उद्योग, ऐसे इस प्रकार के उद्योगों को खोला जाना चाहिए, है ना, जो कृषि से भी संबंधित हैं और लोकल के क्षेत्र में ही हमें क्या प्राप्त हो जाती हैं। हमें कहीं से बाहर से उसका मटेरियल मंगाने की आवश्यकता नहीं है ना। इनसे न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलेगी वरन रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमें ऐसे उद्योगों पर क्या देना चाहिए, अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विनियोग ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा दिया है रोजगार उन्मुख नियोजन, है ना। तो दूसरा मतलब उपाय यह है कि रोजगार उन्मुख नियोजन होना चाहिए। मतलब इस प्रकार से नियोजन किया जाना चाहिए कि जिससे रोजगार मिल सके, है ना। रोजगार उन्मुख नियोजन का मतलब ये है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। नियोजन किया जाना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। देश में नियोजन करते समय रोजगार सृजन को प्रमुख स्थान
देना चाहिए। मतलब नियोजन का मतलब है कि योजना का संचालन करने से पहले, मतलब जो योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनमें अधिक से अधिक मतलब किस प्रकार की योजनाएं होनी चाहिए, जिससे क्या हो, रोजगार का सृजन हो, मतलब रोजगार बढ़े, इस प्रकार की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। प्रमुख स्थान देना चाहिए। जो नीतियां रोजगार वृद्धि में बाधक दिखलाई देती हैं उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। ऐसी नीतियां जो क्या है रोजगार में बाधा उत्पन्न कर रही है ना, उसके रोजगार में क्या है ये बाधा उत्पन्न करती हैं, तो ऐसी नीतियों को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तीसरा दिया हुआ है जनशक्ति नियोजन, मतलब जनशक्ति का क्या होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए, है ना। मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से भी अधिक मूल्यवान होती है। तो मानव पूंजी किससे अधिक मूल्यवान है, भौतिक पूंजी से। भौतिक पूंजी मतलब जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुई है, ठीक है, भूमि, वन, पर्वत, पहाड़, संसाधन, जल, वायु, ये सब क्या है, भौतिक पूंजी है ना। भौतिक वस्तुएं वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वायु को छोड़ दो तो बाकी तो दिखेंगी, वन, पर्वत, पहाड़ तो दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, जल दिखेगा, पेड़ पौधे दिखेंगे, ये सब किस में आएंगे, भौतिक में आएंगे, ठीक है। अतः इसका जनशक्ति नियोजन द्वारा पूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिए। तो इन सभी का सदुपयोग अच्छे प्रकार से प्रयोग कब किया जा सकता है, मानव शक्ति का सही प्रकार से क्या हो, प्रयोग हो, है ना। इन संसाधनों के साथ मानव शक्ति का भी क्या होना चाहिए, सही प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः इस दृष्टि से देश में श्रम की भावी मांग का आकलन करने तथा उसके अनुसार कुशल श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से हमें क्या करना चाहिए, भावी मांग का आकलन करना चाहिए। भावी मांग मतलब कि भविष्य में किस प्रकार के मांग, श्रमिकों की मांग है, उस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, श्रमिकों को उसके अनुसार कुशल श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, श्रमिकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। इस प्रकार के श्रमिकों को तैयार करना चाहिए कि जिससे हमें भविष्य में किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता है, तो हमें उस प्रकार के श्रमिकों की तैयार करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर फैक्ट्रियों में मशीन चलाने वालों की आवश्यकता है, ठीक है, कारीगर की आवश्यकता है, इंजीनियर की आवश्यकता है, एक टेक्नीशियन की आवश्यकता है, तो किस प्रकार के कार्य करने वालों की आवश्यकता है, तो इस प्रकार हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार के श्रमिकों को तैयार करना चाहिए, है ना। तब मतलब क्या होगी, रोजगार में वृद्धि नहीं, रोजगार में कमी होगी। ये उपाय हैं उसके, है ना। रोजगार को हम कम बेरोजगारी को हम कम कर सकते हैं जब इस प्रकार से जनशक्ति का नियोजन होना चाहिए, ठीक है। अब चौथा दिया है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। मुख्य पॉइंट ये है कि जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए, है ना। अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही, है ना, तो जनसंख्या क्या है कि एक मतलब कुछ वर्षों में बहुत तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो बेरोजगारी की समस्या के हल के लिए जहां रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने की तीव्र आवश्यकता है ना। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ एक कार्य और किया जाना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण का। अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही, है ना, तो जनसंख्या के मुकाबले रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पाते हैं। जितने वृद्धि से दर से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है, उस दर से क्या नहीं बढ़ते, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते। तो दोनों पर क्या होना चाहिए, दोनों पर
जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना। रोजगार को बढ़ाना चाहिए और जनसंख्या को घटाना चाहिए। कम करना चाहिए, तभी श्रमिकों की पूर्ति वृद्धि दर में कमी आएगी। तभी श्रमिकों की पूर्ति की वृद्धि दर में क्या आएगी? कमी आएगी, है ना। तब मतलब क्या होंगे? अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों की पूर्ति भी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो बेरोजगारी भी कम होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे समान, ये क्या थे? समान उपाय थे जो सभी प्रकार की बेरोजगारी को दूर करने में सहायक हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे कौन से? विशिष्ट कारण। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में विशिष्ट कारणों को समझेंगे।